नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। ईरान और अमेरिका के बीच डील का दावा करने वाले शहबाज और मुनीर एक महिला से डरे हुए हैं। डर ऐसा कि उसे जेल में कैद करवा दिया गया। इसके बाद पूरा बलोचिस्तान जल उठा है। बलोच सड़क पर उतर गए हैं। मुनीर आर्मी और बलोच नागरिक अब आमने सामने आ चुके हैं। मुनीर को ये लगा था कि महिला आंदोलनकारी को कैद करने से आजादी की आग बुझ जाएगी, लेकिन बलोचिस्तान में आजादी की जो आग थी वो और भड़क चुकी है। बलोचिस्तान में मुनीर आर्मी सरेआम लोगों को गोली मार रही है। मुनीर की सेना हथियार के दम पर सरेआम बलोचियों को उठाकर ले जा रही है। पाकिस्तानी फौज व्हीलचेयर पर बैठ के लोगों पर लाठियां बरसा रही है, आंसू गैस के गोले दाग रही है। मुनीर आर्मी के अत्याचार की ये तस्वीरें बलोचिस्तान की है, जहां मुनीर ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी है। मुनीर के जुल्म के खिलाफ पूरा बलोचिस्तान सड़क पर उतर गया है। बलोचिस्तान में ये सभी लोग सिर्फ एक महिला आंदोलनकारी महरंग बलोच के लिए सड़क पर उतरे हैं। यह बलोचिस्तान की शेरनी महरंग बलोच है, जिसकी एक दहाड़ ने मुनीर की नींद उड़ा रखी थी। आजादी की लड़ाई में पूरा बलोचिस्तान महरंग बलोच के पीछे चल पड़ा था, लेकिन मुनीर ने साजिश के तहत महरंग बलोच को पकड़ा और उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी, ताकि पूरी जिंदगी काल कोठरी में कैद रख सके। महरंग को यह सजा क्वेटा की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने सुनाई है। मामला 2024 में ग्वादर की रैली में एक सुरक्षा कर्मी की मौत का है। उस रैली में महरंग बलोच नेताओं के साथ भाषण दे रही थी। महरंग के साथ बलोच नेता सिबकतुल्लाह शाह को भी सजा सुनाई गई है। महरंग का आरोप है कि पूरा केस झूठा है और बलोच नेताओं को फंसाया गया है। महरंग बलोच को उम्र कैद की सजा के बाद पूरा बलोचिस्तान उबल रहा है, आक्रोश में है। महरंग बलोचिस्तान में मुनीर के अत्याचारों के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से अभियान चला रही थी। महरंग की अंतर्राष्ट्रीय मुहिम मुनीर और शहबाज को खटक रही थी। महरंग बलोच से मुनीर शहबाज इतने डरे हुए थे कि बलोच को हार्डकोर आतंकवादी की तरह कोर्ट में पेश किया जाता था। यानी महरंग कोर्ट की सुनवाई में मौजूद तो होते, लेकिन वो जज को नहीं देख सकते थे। महरंग को सजा देकर पाकिस्तान ने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। बलोचिस्तान की आजादी की आग को और सुलगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सीमित। 3 दिन पहले पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ जरदारी को भारत के मुसलमानों, उनके मजहब, उनकी मस्जिदों की चिंता सता रही थी। लेकिन ठीक उसी वक्त खैबर पख्तूनख्वा में मुनीर आर्मी मस्जिद पर मस्जिद को जमींदोज कर रही थी। सिर्फ 30 दिन में 27 मस्जिदें गिरा दी गई। लेकिन आंख के अंधे और कान के कच्चे राष्ट्रपति जरदारी को मुनीर का जुल्मों का सितम नहीं दिखता है तो भारत का मुसलमान। ये सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की चोट से टूटी अवैध रूप से बनी मस्जिद की बिखरी हुई ईंटें नहीं है। ये पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के हमले में गिरी हाफिज सईद के हेडक्वार्टर का बिखर जाने का वीडियो भी नहीं है। ये पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर की अपनी कौम के खिलाफ जुल्म और अत्याचार का सबसे ताजा सबूत है। ये बरमाल खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान की तस्वीर है। मुल्ला मुनीर के हुक्म पर पाकिस्तान की आर्मी ने ड्रोन हमले में इस मस्जिद को तबाह कर दिया। इस्लाम की कौन सी किताब में लिखा है कि सजदे की जगह को बर्बाद कर दिया जाए? ये खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के खिलाफ मुनीर की नफरत की जिंदा मिसाल है। खैबर पख्तूनख्वा में मुनीर आर्मी अब तक 27 मस्जिदें हमला कर जमींदोज कर चुकी है। सिर्फ बरमाल क्षेत्र में जुलाई महीने में ही 3 मस्जिदें खाक में मिलाई गईं। उत्तरी वजीरिस्तान में भी मुनीर आर्मी का कहर जारी है। जुलाई महीने में ही 12 मस्जिदें तबाह कर दी गईं, जबकि शेवा इलाके में 15 मस्जिदों को मिट्टी में मिला दिया गया। ये उस मुल्क की अपनी कौम से नफरत की कहानी है, जिसके प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी एक्स अकाउंट पर भारत में ऐतिहासिक मुस्लिम धार्मिक स्थलों को गिराए जाने और उन्हें नष्ट करने की चिंता जताते हैं। जरदारी ने इसी पोस्ट में वाराणसी की 1000 साल पुरानी मस्जिद गंज शहीदा को भी शामिल किया था। बिके हुए मुल्क के हुक्मरान ऐसे ही होते हैं, अपनी कौम के दुश्मन। जरदारी को भारत की चिंता सताती है, लेकिन फील्ड मार्शल मुनीर खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही भाईजानों के खिलाफ हेलीकॉप्टर से फायरिंग करवाता है तो जरदारी की जुबान नहीं खुलती। पाकिस्तान की सेना पर खैबर पख्तूनख्वा में आजादी के आंदोलन को दबाने के लिए गैर कानूनी तरीके से लोगों को अगवा करने, हिरासत में लोगों को टॉर्चर करने और उनकी हत्या करने जैसे आरोप लगते रहे हैं।
मुनीर फौज के बूटों तले आंदोलन कर रहे लोगों को कुचलता रहा है। पाकिस्तानी वर्दी की सितम की कहानी खैबर पख्तूनख्वा की गली गली में गूंज रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।